अल्लाह, भूल गई। लो, फोन ही काट दिया। ब्योकेस, आज तुम्हारी वजह से मुझे कितनी बातें सुननी पड़ी। मेरी वजह से नहीं, अपनी हरकतों की वजह से। फोन तुम करो, हैं? हरकतें मेरी बुरी। वाह भाई वाह, खूब है। अरे तो बता के जाना था ना कि नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, और फिर नमाज पढ़ने के लिए क्या जरूरी है कि मोबाइल ले जाया जाए? जाहिल हो तुम एक नंबर की। मैं दूसरे नंबर पर आती हूँ, पहले नंबर पर आप आते हैं। ओ मेरे खुदा, क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं? फिलहाल तो आप आलू लेने चले जाइए। क्या पहले नहीं बता सकती थी आप? या आपको किस्से में चीजें क्यों याद आती हैं? कहाँ जा रहे हैं? जो फरमाया है वही लेने जा रहा हूँ ना। ऐसा कीजिएगा, थोड़ी सी ना छोटी हरी मिर्चें भी ले लीजिएगा। जी, और कुछ? नहीं नहीं, बस यही काफ़ी है। फिर याद कर लीजिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं इसलिए टीवी बंद कर रहा था, अब्बू सो रहे हैं। बेटा उठ जाते तो, अभी तो आंख लगी है उनकी। तुम ऐसा करो, मुँह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। जी, आप लोगों ने खाना खा लिया? हाँ खा लिया। तुम ऐसा करो, शहरियार को भी फ़ोन कर लो, पूछो कब तक आएगा। आपका फ़ोन नहीं उठा रहा? उठाया था। क्या कहा उसने? कह रहा था घंटे भर में आ जाएगा। कब बात हुई आपकी? 10 मिनट पहले। अच्छा, मैं फ़ोन करता हूँ उसको। ऐसा करो, रहने दो, मत करो फ़ोन। क्यों? ऑफिस में है, काम कर रहा होगा, मसरूफ़ होगा। हाँ जी, ठीक है। मैं ऐसा करो, फ़ोन कर लो, क्या पता रास्ते में हो। अम्मी, आप भी ना। अच्छा, मैं फ़ोन कर लेता हूँ जब तक आप खाना लगाएं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम बेटा, वालेकुम सलाम। आओ बैठो बेटो, बैठो। क्या बात है, आजकल नज़र नहीं आ रहे बेटे? अब्बू वो बस ऑफिस की थोड़ी सी मसरूफियात है और कुछ नहीं। आपकी तबीयत कैसी है अब? नाश्ता किया आपने? हाँ हाँ, नाश्ता भी कर लिया, तबीयत भी ठीक है हमारी। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। हाँ यार, सॉरी, बस वो जो टीवी में देखता रहता हूँ वही बोलता रहता हूँ मैं। बस
क्या बताऊं, तुम लोग होते नहीं हो, होते हो तो बैठते नहीं हो। अच्छा बेटे, तुम्हें देर हो रही होगी, जाओ तुम। अच्छा बेटा, वो आज जल्दी आओगे ना? पता नहीं अब्बू, कुछ कह नहीं सकता मैं। अच्छा चलो ठीक है, चलता हूँ मैं। अल्लाह हाफिज़। अच्छा अल्लाह हाफिज़ बेटा। कुछ चाहिए आपको वापसी में तो आपके लिए लेकर आऊँ? नहीं बेटा, कुछ नहीं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। सब कुछ तो है मेरे पास, बोलता टीवी, खामोश दर दीवार, सोफे, ये कुर्सियां, दीवार पे लगी ये घड़ी, सब कुछ है, सब कुछ तो है मेरे पास। सरबराह जो है जेल में है, बाकी कमेटीज एहतजाजन बनी नहीं है। बड़े बड़े पार्लियामेंटेरियंस आपकी पार्लियामानी रिवायात और इस सारी पस मंज़र में रज़ा रब्बानी साहब का एक अपना ख्याल था कि ये इसलिए बात कही गई है क्योंकि खान साहब जो है वो जानते हैं कि इस वक्त वो कानून साजी तक नहीं कर सकते और कानून साजी के लिए खास कर अक्सरियत होनी चाहिए जो कि उनके पास। कहाँ खो गए? हाँ नहीं, कहीं नहीं। कुछ तो है। अरे माफ कर दो यार, कुछ नहीं है। अच्छा, चाय पियेंगे? नहीं। हाँ, इसे मैं ना समझूं या हाँ समझूं? कुछ भी समझ लो। अच्छा चले, मैं चाय लेकर आती हूँ। और के बाद 19 मार्च को मुझ पे पहला इल्जाम लगाया गया जो सौलत मिर्जा वाली वीडियो और जहाँ तक इंसाफ की बात अभी किसी साहब ने कही, जुबैर साहब था, उनको नैब को ऑथराइज किया गया, उनके खिलाफ देखो मौसम सुबह कैसा था, ऐसा हो गया। देखो जगह जगह कचरा पड़ा हुआ है, कोई उठाने वाले नहीं। अल्लाह करे कोई सही आ जाए तो अच्छा है। जी बिल्कुल। डीआईजी मर्दान रीजन मोहम्मद सईद ने बादशाह यूनिवर्सिटी चरता पर हमले के बाद मर्दान रीजन के तालीमी इदारों को सिक्योरिटी के लिए मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मजीद तफसीलात हासिल है। और कप्तान ऐसे ही तो दिनों पर आज नहीं करते, बलियाना से एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते पर ट्रक घुसा देगा तो ड्राइवर की मदद को जाओ। बलियाना से इमरान खान मुश्किल में फंसे। भाई तुमने खाने के लिए दी थी, मैंने खा ली। मैंने खाने के लिए नहीं दी थी। नाना जान जो झूठ बोल रहा है। क्या बात है फाखिर, क्यों चीख रहे हो तुम? अम्मी नाना जान ने मेरी कैंडी खा ली। भाई खाने वाली चीज थी, मैंने खा ली। मैंने खाने के लिए नहीं दी थी। फाखिर, आपको तमीज नहीं है बड़ों से बात करने की? ऐसे बात करते हैं क्या? भाई फरत देखो, यहाँ बड़ा बड़ा कोई नहीं है, हमारा आपस का मामला है, हम निपट लेंगे। क्यों? अम्मी चूचू ने नाजान को खुद टॉफी दी थी। फरत फ्रिज में से गोश्त निकाल लाओ। जी अम्मी अभी लाई। ये तुम क्या कर रहे हो फाखिर? अपनी कैंडी ले रहा हूँ। नाना जान को मैंने दी थी कैंडीज। अरे कहाँ रह गई हो, अभी तक आई नहीं? जी अम्मी अभी ला रही हूँ। तुम्हें गोश्त निकालने का कहा था, तुम्हें काम कहने से बेहतर है इंसान खुद कर ले। वो ही निकाल रही थी अम्मी, कमरे में से अब्बू और बच्चों के लड़ने की आवाज़ आई तो मैं वहाँ चली गई थी। वैसे अम्मी,
अब्बू भी ना बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं। अम्मी क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? नहीं नहीं। अम्मी प्याज ब्राउन हो रही है, आप किन सोचों में गुम हैं? मैं कमरे में गई, दोनों बच्चे टॉफी पे लड़ रहे थे और अब्बू भी उनके साथ ना बच्चे बने हुए थे। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वालिदैन बूढ़े नहीं बल्कि फिर से बच्चे बन जाते हैं। फिर वो अपने बड़ों की तवज्जो चाहते हैं, वक्त चाहते हैं, जैसे उन्होंने अपने बड़े होने पर अपने बच्चों को दिया था, बिल्कुल वैसे ही। पता नहीं भाई, आपकी घर में भी चीजें कहाँ से कहाँ रखी हुई होती हैं। ये आपकी चाय। हाँ। बिल्किस जी, ये बच्चों के जाते ही कितनी खामोशी हो जाती है ना। मैंने तो उन्हें रोकना चाहा था, लेकिन स्कूल की वजह से। नहीं, एहसास है मुझे, तुमने भी खामखा। खैर, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना एजाज की शादी कर दी जाए। आपने तो ये मेरे दिल की बात कह दी। हाँ ठीक है, मैं बात करता हूँ एजाज से, पूछता हूँ उससे कि उससे कोई लड़की पसंद है या हमें लड़की देखनी होगी। हमें ही देखनी पड़ेगी। यानी तुम एजाज से पहले बात कर चुकी हो? जी हाँ, मैंने पूछा भी था उससे और लड़की भी पसंद कर ली है। अच्छा, कौन है? अपनी रजिया की बेटी आमना। अरे अपनी आमना? हाँ भाई माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बच्ची है। हाँ, बात की तुमने रजिया से? अब आप इजाज़त देंगे तो बात करूंगी। हाँ हाँ, करो बात, करो, अच्छी बच्ची है। बस मैं जल्दी ही बात करूंगी। हाँ हाँ ज़रूर, अच्छा है ना, घर में ज़रा रौनक भी आ जाएगी ना। वलीद, वलीद, क्या हुआ वलीद? एजाज, शहरियार, जल्दी आओ। क्या हो गया वलीद? बोले ना, क्या हो रहा है आपको? वलीद, वलीद, एजाज, जल्दी आओ बेटा। क्या हुआ वलीद? अम्मी, आप शहरियार के साथ घर चले जाएं, मैं यहाँ पर हूँ। शाम में फिर आप वापस आ जाइएगा। नहीं, मैं नहीं जा रही। शहरियार, तुम फरहत को लेके घर चले जाओ। नहीं अम्मी, मैं भी यहीं पर हूँ। नहीं अम्मी, मैं भी नहीं जा रही। जिद मत करो, घर में बच्चे अकेले 1000 काम होते हैं। अम्मी जिद आप मत करें प्लीज़, मुझे जाने को ना कहें, मुझे अब्बू के पास रहना है। अब्बू की तबीयत तो ठीक है ना? हार्ट अटैक हुआ था, कुछ भी हो सकता था। शरीर थोड़ी देर के लिए
मुझे अकेला छोड़ दो। भाई आपको अम्मी बुला रही है और आपने अपना फ़ोन भी ऑफ किया हुआ है। चलिए आपका सब पूछ रहे हैं। नहीं यार, क्या खिला खिला के मार दोगी? ये आखिरी है, प्लीज। अरे नहीं खाना भाई। अरे कोई समझाओ भाई अपनी माँ को। अब्बू खा लेना, अम्मी इतने प्यार से खिला रही हैं आपको। अब्बू लाइए अपना हाथ दीजिए मुझे आपके नेल्स काटने। ओ भाई मैं घर जाके काट लूंगा, हाथ सलामत है मेरे। कोई बात नहीं अब्बू, मुझे खुशी होगी। आप दीजिए हाथ। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? मार रहे हैं मुझे, ये खिला खिला के मार रही है और ये मेरे नाखून काट के मार रहा है। आप बैठे क्यों हैं? लेट जाए, हार्ट पेशेंट हैं आप। आप जो अपना काम करने आई ना वो कीजिए, हमें अपना काम करने दीजिए। एजाज, तुम बाबा को अंदर लेके चलो, मैं सेब काट के ला रही हूँ। अरे स्टोर में आप क्या कर रहे थे? मैं तो डर ही गई थी। यार टीवी के प्रोग्राम देख देख के ना मैं बोर हो गया था, तो सोचा अपना पुराना रेडियो निकाल के सुना जाए। इसमें कुछ सुनने के लिए बचा भी है? अरे बहुत कुछ है इसमें, बस जरा सफाई हो जाएगी ना, सही हो जाएगा बिल्कुल। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे कहीं इसमें सफाई के बजाय सफाया ना हो जाए इसका। अरे तुम जानती नहीं हो, रेडियो का अच्छा खासा काम जानता हूँ मैं। अच्छा सुने, आपकी दवाई का वक्त हो गया है, आप कमरे में जाइए, मैं दवाइयाँ लेकर आती हूँ। हाँ बस वो बुरिश ले लेना और वो 4 मुँह का पेचकस भी लेती आना। अच्छा भाई। ये लीजिए दवाई। अरे उसका पीछा भी छोड़ दें, दवाई ले लेना। नहीं बनेगा वो, कहा ना मैंने आपसे। अरे एक तो तुम बस दवाई दवाई दवाई। ये पानी रखा हुआ है। हाँ दहशतगर्दी के खात्मे के लिए आखिरी हद तक जाएंगे।
अस्सलाम वालेकुम अब्बू। खुदा हाफिज अब्बू। तुम लोगों के पास इसके अलावा कोई और बात करने के लिए है ही नहीं। बहुत बड़े हो गए हो ना तुम लोग। 2 घड़ी बाप के पास बैठने के लिए टाइम नहीं है। मर क्यों नहीं गया मैं उस दिन? क्यों लेके गए थे मुझे अस्पताल तुम? बस भी करें, क्या हो गया आपको? क्यों बस करूं भाई? तबीयत खराब हो जाएगी। अरे जहन्नुम में गई मेरी तबीयत। दुनिया भर के फजूल काम करने के लिए इनके पास टाइम है, बाप के लिए 2 घड़ी नहीं है इनके पास। तंग आ गए तुम लोग अपने बाप से? अम्मी, हम भला अब्बू से क्यों तंग आने लगे? उनकी नाराजगी अपनी जगह बिल्कुल बजा है, मगर हम भी क्या करें? जो टाइम मिलता है, जितना भी, हम बैठते तो हैं उनके पास। अब ऑफिस की टाइमिंग ही ऐसी है कि आप तो जानती हैं। हालांकि अभी अब्बू अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपनी मर्जी से ऑफिस की टाइमिंग सेट नहीं कर सकते। आखिर हम उनके मुलाजिम हैं, वो तो हमारे मुलाजिम नहीं है ना। करती हूँ मैं उनसे बात, लेकिन तुम दोनों के वो बाप हैं। अगर उन्होंने कोई बात कह दी तो इतना मुंह लटका के क्यों बैठे हो तुम दोनों? वलीद, 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 एजाज, शहरियार, वलीद, एजाज, शहरियार, तुम्हारे पापा को क्या हो गया? जल्दी आओ। वलीद, 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 क्या हुआ अब्बू को? पता नहीं। अब एजाज भाई, एजाज भाई, वलीद, होश में आए, वलीद, अब्बू उठे, अब्बू, होश में आए, वलीद, अब्बू, देखो क्या हो गया। अरे वलीद, होश में आए ना। हेलो, क्या एम्बुलेंस? कैसी तबीयत है उनकी? देखें मिसेस वली साहब को जो अटैक हुआ था, निस्बतन ये अटैक ज़्यादा सीवियर है। हमें समझ नहीं आ रहा कि ऐसे क्यों हुआ, क्योंकि इतना सीवियर अटैक होना नहीं चाहिए था। वैसे वली साहब अपनी मेडिसिन तो टाइम पर ले रहे थे ना? मेडिसिन तो मैंने अपने हाथ से वक्त पे देती थी। चले अल्लाह पर भरोसा रखें, इंशाल्लाह जो भी होगा बेहतर होगा। फ़िलहाल हमने उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा हुआ है।
यकीन नहीं आ रहा है ये रिपोर्ट्स देख करके कि पेशेंट मेडिसिन भी ले रहे थे। मैं समझा नहीं। समझ तो मुझे भी नहीं आ रही है। ये मेरे 15 साल मेडिकल कैरियर में एक रेयर केस है कि पेशेंट मेडिसिन भी ले रहा है और उसके ऊपर उसका कोई असर भी ना हो रहा। ये भी तो मुमकिन हो कि वो मेडिसिन लेते ही ना हो। आप ऐसा करें कि उनकी जितनी भी मेडिसिन हैं वो यहाँ मेरे पास ले आए। कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? वो ऐसा क्यों करेंगे भला? अम्मी प्लीज़ आप उनसे एक बार पूछ तो लें। हो सकता है आपके जाने के बाद वो दवाई लेते ही ना हो, फेंक देते हो या छुपा कर रख देते हो। अम्मी कुछ भी हो सकता है। मगर छोड़ें प्लीज़, टाइम कम है, जल्दी चले। क्या बात है? क्यों किया आपने ऐसा? क्या किया मैंने? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। अब्बू, आपको ये लगता है कि आप हम पर बोझ हैं? कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? तो ये सब क्या है? ये क्यों? अब्बू आखिर ऐसी क्या बात है जो आप हम सबसे छुपा रहे हैं? बीमारी से पहले तन्हाई का एहसास तो था मुझे, फिर मैं उसका आदी हो गया। पहला अटैक होने पर जब मैंने तुम लोगों को अपने लिए बेचैन देखा तो बड़ा इत्मीनान हुआ मुझे। मैंने सोचा मेरे अपने लोग हैं मेरा ख्याल करने के लिए, मुझसे मोहब्बत करने के लिए, मुझसे मोहब्बत करने के लिए तुम सबको अपने करीब पाकर फिर से जीने को जी जाने लगा मेरे। लेकिन जब मैं ठीक होने लगा तो फिर पहले जैसा हो गया। फिर मैंने मेडिसिन लेना छोड़ दी, सिर्फ इस ख्याल से कि मेरे दोबारा बीमार होने पर तुम सब लोग मेरे फिर करीब आ जाओगे, मेरे फिर करीब आ जाओगे। और ऐसे ही हुआ। अगर आपको कुछ हो जाता तो? इतनी छोटी सी बात के लिए आपने ऐसा किया? इतनी छोटी बात। बिल्किस बेगम, ये तुम्हारे लिए छोटी बात है, मेरे
अजाब होती है, मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं जान सकता। बात सुनने करने के लिए टीवी और खाली दरो दीवार के सिवा कौन था मेरे पास, कौन था मेरे पास? आप इतने खुदगर्ज हो सकते हैं, मैंने तो कभी भी ऐसा नहीं सोचा। आपने सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचा, आपको कभी भी मेरा ख्याल नहीं आया। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं जी पाती आपके बगैर, जवाब दे जी पाती मैं। अरे जो मेरी जिंदगी का महवर है उसे मेरा साथ साथ नहीं लगता, बल्कि तन्हाई लगती है। नहीं बिल्किस बेगम, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है बिल्किस बेगम। ऐसी ही बात है, बिल्कुल ऐसी बात है। आपको मेरा साथ साथ नहीं लगता, लेकिन मैं तो उस घर में तन्हा नहीं होती। मुझे तो उस घर में आपका साथ ही मेरे लिए बहुत कुछ लगता है, क्योंकि आप भी मेरे जीने का सहारा है और आप भी सब कुछ है। माफ कर दे अब्बू। किसी ने ठीक ही कहा है कि अपनों के लिए वक्त निकाला नहीं जाता, बल्कि निकालना पड़ता है। जब से मैंने ऐसा करने का इरादा किया है, उस रोज से मेरे पास वक्त ही वक्त है सबको देने के लिए। एजाज, आया वो।